नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है, ऐसे में सभी दलों के जो अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर अपने अपने विधानसभा में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ अभी दरौंदा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे आनंद कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और तमाम जो भी सवाल हैं, जो जनता से लगातार जुड़ी हुई, जो जनता से सरोकार रखने वाले सवाल हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आनंद जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी एक फेसबुक पर पोस्ट मैंने देखा बीते दिनों, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं और वो एक चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे। काहे इस तरह का रूमर आप फैला रहे हैं? आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है इस मामले में? सबसे पहले बीटी न्यूज़ इंडिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बीटी न्यूज़ इंडिया जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं और जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं, सब लोग, और ख़ास करके 109 दरौंदा विधानसभा के सभी जनता जनार्दन को पैर छू के प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जब जब चुनाव आता है तब तब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ, मतलब हम लोग सोचते हैं कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं, जब आ करके जब भाषण दे करके चले जाते हैं, वहीं पुरानी बातें ला करके वहाँ खड़े कर देते हैं। लेकिन वहाँ बिहार के लिए और ख़ास करके सिवान के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसी के व्यंग में मैंने लिखा था कि पचरुखी चीनी मिल चालू करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, प्रधानमंत्री जी के आने में हमको लग रहा है कि 9 से 10 करोड़ का खर्च है। अगर इसको देखा जाए तो हमारे सिवान में कम से कम 2 फैक्ट्री बैठ जाएगी, और 2 फैक्ट्री तो बैठ जाएगी तो कम से कम 4000 लोग काम करने में मजदूर एंगेज हो जाएंगे। अच्छा, तो आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आपने बयान कसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो लगातार यहाँ पे जनसंपर्क करके कार्ड वितरण भी कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में कोई बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर सिवान जिले को तथा अन्य जिले को भी देने वाले हैं। क्या आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? हमको तो नहीं लग रहा है कि तो हम आज तक तो जुमला ही देखे हैं, हम अभी तक तो जुमला ही देखे हैं। और हमको लग रहा है ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये चीज़ को सोचिए, इतना मेहनत कार्यकर्ताओं को करना नहीं पड़ रहा था आज से पहले, कुछ दिन पहले जब जाइएगा, लेकिन जब से जनसुराज का नाम आया है बिहार में, तब से देख लीजिए, आप खुद इस चीज़ को मिला लीजिएगा कि प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं। इतना मेहनत हमारे लग रहा है कि पूरा बिहार सरकार के मंत्रालय उतर के सिवान आ गया है। हमको लग रहा है छपरा, सिवान, गोपालगंज, उत्तर प्रदेश, देवरिया तक के लोगों को बुलाया जाएगा ताकि उस ग्राउंड को भरा जा सके। और लोगों का ड्यूटी बन गया यहाँ पे। हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी हैं, वो दिन रात गली गली चौराहों पे घूम रहे हैं। ऐसा दिन आ गया है कि अब सोचिए कि एक निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का इतना लोकप्रियता कम हो गया है कि गली गली मंत्री घूम करके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। इससे हमको लग रहा है कि इससे भी उनका मतलब लोकप्रियता हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और आगे भी आएगा, क्योंकि लोग काम नहीं, जुमलेबाजों पर काम कर रहे हैं, काम फोकस पे नहीं, बस जुमला है। और हम आज तक देखे हैं कि प्रधानमंत्री जिस बात पर आए थे, हमको नहीं लगता है 2-3 काम छोड़कर बाकी कोई काम किए हैं। बेरोजगारी और महंगाई पे तो बात ही नहीं किए हैं। पहला सरकार है, भारत सरकार पहली सरकार है, पढ़ने पर टैक्स देना है, जीएसटी लगता है, और खाने पर जीएसटी लगता है, कपड़ा पहनने में जीएसटी लगता है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके अंदर क्षमता है और बढ़िया विकास करना चाहते हैं तो पेट्रोल डीजल को डाल दीजिए आप जीएसटी में। खाने पे पहला प्रधानमंत्री हमारे भारत का है। भाई, ये दुर्भाग्य है कि हम लोग खाना खाते हैं और एक छोटा मोटा कपड़ा पहनते हैं, अगर बुक लोग खरीदने जाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उसमें जीएसटी लगाया जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं, इस चीज़ पर सुधार होना चाहिए। अच्छा, आप जनसुराज से 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, लगातार लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है। बी टीम को आप कितना मानते हैं कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है? जनसुराज जिस दिन 2 अक्टूबर 2022 को जिस दिन न्यू रखा गया था, उस दिन सारे विरोधी दलों के पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो दर्द धीरे धीरे वो आराम हो गया था। लेकिन 2 अक्टूबर 2024 में जब जनसुराज पार्टी बनी, उस दिन से लोगों को मतलब हार्ट का पेशेंट बनते चले जाएं। बहुत ऐसे जो नेता हैं, जो पार्टियां के लोग हैं, अलग तरीके के, देखिए किसी के बात को रोका नहीं जा सकता है। जनसुराज आज अपने आप में परिचय का मोहताज नहीं है।
भाजपा को 15 साल 20 साल लग गया था 2 सीट लाने के लिए। और जनसुराज, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि जनसुराज बिहार की एक इकलौती पार्टी है। और दबंग पार्टी लोग बोलता है ना, लेकिन हमारा जनसुराज जनता के सुंदर राज, यानी कि जनसुराज पार्टी जो है जनता का राज रहेगा हम लोग जब सरकार बनेगा। और जनसुराज का मतलब ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जनसुराज आज कम समय में, यानी कि 6 महीने का बच्चा दौड़ रहा है मार्केट में, जनसुराज पूरा एक एक लोगों के जुबान पे। आप देखिए प्रशांत जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैसे भीड़ हो रहा है ना। हम लोग सरकार में है ना कोई हम सत्ता में है। लोग कह रहे हैं कि पैसे वाला भीड़ है। नहीं 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 नहीं, हम लोग का पैसा, आप सब कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जो मैंने प्रोग्राम अभी दरौंदा में कराया था, आपको पता है कि 2 से 2.5 हज़ार लोग आया था। मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं भी लोगों को बुलाया था, सब लोग आए थे, मेरे पास पैसे कहाँ से है। लेकिन प्रशांत किशोर और जनसुराज के जो लोग हैं दिल से चाहने वाले हैं, अभी तक बिहार में विकल्प के रूप में कुछ नहीं मिला था और बिहार के लोगों को इस बार विकल्प के रूप में जनसुराज आया है और बिहार का बेटा प्रशांत किशोर आए हैं। और जनसुराज का मतलब आपको बार बार हम कह रहे हैं कि जनता का सुंदर राज, यानी कि जनसुराज। और जनसुराज अपना मेहनत के बदौलत आज इस बिहार के हर एक गांव गली चौक चौराहा पे जनसुराज का नाम, सोचिए ना आप, 12 साल 10 साल 15 साल 30 साल को लोग पार्टी का जितना चर्चा नहीं है, आज 6 महीना पार्टी बन के हुआ जनसुराज को हर गली चौक चौराहे पे चर्चा का विषय बना हुआ है। आज धूप में, कड़कती धूप में कम से कम 10,000 15,000 के लोग भीड़ आता है। वो क्या किराए का भीड़ है। जनसुराज देखिए, महिला लोग अपने इंटरव्यू दे रही है, उनसे बात किया है लोग, मीडिया बंधु बात किया है, क्या बोली है महिला लोग कि हम लोग उब चुके हैं, ये लोग केवल अभी तक कुछ नहीं किया, केवल गुमराह किया है। जनसुराज एक ऐसी है जो 5 जो मुद्दा लेकर के आई है उस मुद्दा पर काम करेगी। अब पहला मुद्दा पे तो काम कर रहा है, युवाओं का प्लान बंद पे काम कर रहा है जनसुराज, यानी कि 33,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है जनसुराज के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि आगामी 29 जो जून है, इसमें प्रशांत किशोर जी का फिर कार्यक्रम सुनने में आ रहा है कि दरौंदा में है, उसको लेकर क्या रणनीति है? दोबारा फिर दरौंदा में आने के पीछे क्या राजनीति हो सकती है? प्रशांत जी, जब हम लोग 23 तारीख का जो प्रोग्राम रखे थे हम लोग, तो प्रशांत जी 23 तारीख के प्रोग्राम में आए, लेकिन लोग से रूबरू नहीं हुए पाए, लोग से बात नहीं, मन साझा नहीं कर पाए क्योंकि बारिश हो गया था और काफ़ी लेट हो गया था। तो प्रशांत जी सबसे वादा किए थे, सब लोग से वादा किए थे कि माता बहन भाई सब लोग से वादा किए थे कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन बहुत जल्द आप लोग के बीच आऊँगा और आप सभी का बात सुन करके जाऊँगा। तो प्रशांत किशोर 29 तारीख को हम लोग के दरौंदा ग्राउंड के अंदर फिर से दोबारा उसी जगह पे प्रशांत जी का आगमन होने जा रहा है। और दरौंदा एक हम लोग का मतलब ऐतिहासिक धरती बोला जाता है सिवान जिला का दरौंदा विधानसभा, और ये बहुत बढ़िया, मतलब ये टॉप 10 में आता है दरौंदा विधानसभा, जो हाईलाइट ये विधानसभा है। और यहाँ से आपको पता है कि 2020 में मैं भी चुनाव लड़ा था, फिर 25 की तैयारी है। और ये चीज़ हम लोग जानते हैं जरूर है कि प्रशांत किशोर जो भी काम करेंगे अच्छा काम करेंगे। क्या लगता है प्रशांत जी की टीम से आपको टिकट मिलेगा दरौंदा? देखिए, प्रत्याशी जनसुराज से सब लोग हैं, सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी करें तो हम लोग ज़मीन पर रहने वाले व्यक्ति हैं, 365 दिन जनता के लिए काम करते हैं। ये हम आपसे नहीं, मतलब मीडिया के माध्यम से आपको नहीं बता रहे हैं, लोगों को पता है कि 12 बजे अगर रात को दरौंदा रोड पे एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले किसी का फ़ोन का घंटी बजता है तो आनंद का बजता है, किसी को ब्लड की आवश्यकता होता है तो आनंद की घंटी बजती है। और आनंद सदैव लड़का की तरह, बेटा की तरह, भाई की तरह, भतीजा की तरह खड़ा रहता है। हमको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी जरूर एक साधारण वर्ग के बच्चे के ऊपर ध्यान जरूर देंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि प्रशांत जी एक बार जरूर हमारे बारे में सोचेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या आप विड्रॉल कर लेंगे या फिर पार्टी के विरोध में जाकर चुनाव लड़ेंगे? पार्टी अगर सही लोगों को टिकट देगी तो पार्टी के लिए पूरा तन मन मेरा जीवन समर्पण रहेगा। अगर पार्टी थोड़ा भी, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ज़मीन पर कार्यकर्ता जो काम करे उसको टिकट मिले, हम लोग का कोई विरोध नहीं रहेगा, हम पार्टी के साथ रहेंगे। अगर पार्टी कोई पैराशूट कैंडिडेट आता है तो उसमें हमारा विरोध रहेगा और हम लोग पार्टी के बारे में उस वक्त सोचेंगे। क्योंकि देखिए, जो ज़मीन पर लोग काम कर रहा है, ज़मीनी कार्यकर्ता जो होता है बहुत मेहनत से काम करता है, दिन रात सुबह शाम क्षेत्र में रहता है, एक एक लोग का समस्या चुन चुन करके लाता है, उसको निदान करता है, बहुत उम्मीद रहता है। तो प्रशांत जी को, हमको नहीं लगता है कि प्रशांत जी कहीं गलत काम करेंगे। प्रशांत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत जो अच्छा होगा दरौंदा के लिए बहुत अच्छा ही होगा। दरौंदा विधानसभा में विकास का जो पैमाना है आपके अनुसार कितना होना चाहिए?
दरौंदा में तो हमको लग रहा है फेसबुक छोड़ करके जमीनी ग्राउंड पे तो कहीं विकास है ही नहीं। काहे रुकिए, सड़क में लगातार आप देखे होंगे पहले जो सड़कें थी उसको वर्तमान जो विधायक है व्यास सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने उसको बनवाया हुआ है। कई जगह पे बोर्ड लगे भी हैं, कई जगह पे आप उस चीज़ को देखे भी होंगे। आपको नहीं लगता कि वो काम हुआ है? अब आपको बता रहे हैं, सब कुछ छोड़िए, आप बता रहे हैं विकास बहुत हुआ, तो आपको विकास देखना है तो धनौती हाई स्कूल ग्राउंड देख लीजिए, स्टेडियम बना है 1.5 करोड़ का। हमारे गांव से NH 531 से जो धानाडी हरसर होते हुए हसनपुरा का रोड जाता है उसका विकास देख लीजिए। टेंडर हुआ है लेकिन टेंडर पेपर में है और फेसबुक पर है, जमीनी पे तो हम कहीं काम नहीं देख रहे। बहुत है, हम ये चीज़ मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना लिखा जा रहा है फेसबुक पर, सारा विकास फेसबुक पर है, ज़मीन पर कहीं काम नहीं है। आप इश्यूज देख लीजिए। जिनको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिनको दरौंदा में विकास दिखाई दे रहा है, विकास इतना दौड़ रहा है कि मुकुरिया गिर जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे लोग। जिनको विकास दरौंदा में ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो अपना क्षेत्र छोड़ करके एक बार एक दिन टाइम निकाल कर पूरा दरौंदा विधानसभा का दौरा कर लेंगे, उस दिन समझ में आ जाए कि दरौंदा में कितना विकास हुआ है। और खास करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है तो आप हमारे गांव का रोड आकर के देख लीजिएगा। हरसर जो NH 531 से हरसर करता है वो आज तक लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टेडियम देखने जाकर देखिए, आज तक स्टेडियम का उद्घाटन हो गया, बन गया, दीवार हिलता है छूने के बाद, उसके बाद कोई कुछ नहीं, वहाँ पे गेट सब टूट गया, सब कुछ हो गया, कोई उसका माई बाप नहीं है। सरकार का 1.5 करोड़ जो पैसा लगा है, हमको नहीं लगा सही जगह पे लगा है। उस स्टेडियम से कोई कुछ फायदा नहीं हुआ, आज तक उसमें कोई एक बैट बॉल खेलने नहीं गया, क्योंकि बना लेकिन उसका घास फूस वैसे ही वैसे रह गया, जंगल ही रह गया। अच्छा, दरौंदा बदलाव को लेकर आप लोग कितना उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार दरौंदा में बदलाव होगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सीट जो है जदयू में चला जाएगा, जैसे कि जदयू के जो दरौंदा के प्रखंड अध्यक्ष हैं मनोज सिंह जी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये सीट जो है जदयू का आ रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट बरकरार रहेगी। आपको अगर टिकट मिलता है इन द रियर केस, तो उस कंडीशन में अपनी लड़ाई आप किससे मानते हैं? देखिए, हम लोग जनता के भरोसे चुनाव में रहते हैं, तो हर प्रतिनिधि चुनाव जीतता है, लड़ता है, जनता के भरोसे लड़ता है। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सब लोग करते हैं। हम इतना जानते हैं कि हम क्या करेंगे दरौंदा विधानसभा में, हम उस पर बात करते हैं। हमको किसी प्रत्याशी से कोई बात नहीं करना होता है। उम्मीद मानते हैं दरौंदा में बदलाव को लेकर? कितना उम्मीद है आप लोगों को? दरौंदा में बदलाव जरूर होगा, हमको एकदम 100% है कि दरौंदा में इस बार बदलाव जरूर होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग फेसबुक और जुमला में रह गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार दरौंदा बदलाव की ओर जाएगा, 100% है। तो देखिए, दरौंदा बदलाव की तरफ जाएगा, ये आनंद सिंह हैं और लगातार ये सक्रिय रहते हैं। फिलहाल ये जन सुराज पार्टी में हैं और लगातार जन सुराज के लिए काम कर रहे हैं। जन सुराज के जो मुद्दे हैं, पलायन हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी पर ये जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। आगामी 29 जून को जो है फिर से एक बार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो हैं दरौंदा ब्लॉक के परिसर में जो उनका कार्यक्रम है प्रस्तावित है। हालांकि उस पर और कुछ अपडेट आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल अभी दरौंदा ग्राउंड को वो लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रस्तावित जो है कार्यक्रम है। लेकिन अब आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये क्लियर हो पाएगा कि दरौंदा विधानसभा सहित सिवान के अलग अलग विधानसभाओं में जन सुराज से कौन से प्रत्याशी होते हैं और कितने जो है वहाँ के वर्तमान जो मौजूदा विधायक हैं उनको टक्कर दे पाते हैं। ये हम लोग के लिए इन पूरे प्रकरणों पर देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तब तक बने रहे मेरे साथ।